हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2023 में क्लास 6 से 8 में सिलेबस के अनुसार विज्ञान में पूछे जाने वाले 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि जब कोई जहाज नदी के पश्चात समुद्र में प्रवेश करता है तो उठने लगता है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है समुद्र का पानी नदी के पानी से कम गहराई पर होने के कारण, दूसरा है समुद्र की लहरों की क्रिया के कारण, तीसरा है कुछ पानी लीकेज से समुद्र से भारी हाइड्रोस्टेटिक दाब के कारण जहाज में प्रवेश कर पा जाता है, चौथा है समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जब जहाज नदी के पश्चात समुद्र में जाती है तो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, प्रवेश करता है तो उठने लगता है, क्योंकि उसका कारण इसमें देना है। तो ये ऑप्शन इसमें समुद्र का पानी नदी के पानी से कम गहराई पर होने के कारण, तो ये सही नहीं है। समुद्र की लहरों की क्रिया कारण, ये भी सही नहीं। कुछ पानी लीकेज से समुद्र से भारी हाइड्रोस्टेटिक दाब यानी द्रव स्थैतिक दाब के कारण जहाज में प्रवेश करता है, ये भी कारण सही नहीं है। समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, यह ऑप्शन सही होता है, यानी डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन इस तरह से रहा। दूसरा फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी स्टील को संक्षारण से बचाता है। इसमें कौन सा तत्व है वो पहचानना है। ए है टंगस्टन, बी है क्रोमियम, सी है निकिल, डी है मैग्नीशियम। तो इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो स्टील के संक्षारण को रोकता है? ये निकिल है, ये सी ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसके जलने से CO2 नहीं निकलती है? Mg पाउडर यानी मैग्नीशियम पाउडर, शर्करा, शर्करा का मतलब चीनी होता है, कोयला, बेंजीन। इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे जलने से CO2 नहीं मिलता है? इसमें सही ऑप्शन जाता है मैग्नीशियम पाउडर। मैग्नीशियम पाउडर जलेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। शर्करा मिलता है क्योंकि इसमें कार्बन रहता है, कोयला में भी कार्बन है, बेंजीन में भी कार्बन है। तो जिसमें कार्बन है तो जलने के कारण CO2 गैस उसमें से निकलेगी, लेकिन इसमें मैग्नीशियम पाउडर में कार्बन नहीं होता है, इसलिए इसके जलने से CO2 गैस नहीं निकलेगी, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण सबसे अधिक होता है जब प्रकाश चलता है। कांच से पानी में, पानी से कांच में, कांच से हीरे में, हीरा से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त होता है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये कांच से पानी में जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ विरल से सघन हो रहा है। कांच से हीरे में है तो कांच क्या है, विरल है, हीरा सघन है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब इसमें ये दोनों में से ये सघन से विरल में जा रहा है तो सही होगा। तो इसमें देखा है कि कांच से हीरा से जो कांच में जाता है उसके लिए क्रांति कोण का मान इससे कम होता है कांच से जल के लिए, यानी इसमें ये ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन का पांचवा, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, कोलन में, ग्रहणी में, छोटी आंत में। तो प्रोटीन का कहाँ पर पाचन होता है? ये आमाशय में होता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है। कौन सा विकिरण है जो उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड यानी अवरक्त, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, UV यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, और डी है एक्सरे। यानी कौन सी विकिरण है जिसका प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? ये इंफ्रारेड आता है और रक्त की विकिरण, ये ऑप्शन सही होगा।
7वां क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है? तांबा और सोना, तांबा और लोहा, लोहा और सोना, तांबा और जस्ता। तो जो पीतल होती है वह तांबे और जस्ते से बनी है। जस्ते का मतलब जिंक भी होता है, तांबे का मतलब होता है Cu और जिंक से मिलकर बनी होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, डी है सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो जो फैराडे स्थिरांक होता है वह क्या होता है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। वह किसी बात पर निर्भर नहीं करता है, न तो मात्रा पर, न तो धारा पर, न तो उसकी प्रकृति पर, न तो उसके आयतन पर, यानी सीधे क्या होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या किसका मात्रक है? समय का, गति का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का। ये जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है। ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां लास्ट आते हैं, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर घटता है। तो जो अर्धचालक होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध सदैव घटता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और जब चालक रहेंगे तो उनका हमेशा बढ़ता है, यही अंतर होता है चालक और अर्धचालक में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें टॉप 10 क्वेश्चन साइंस के सॉल्व किए, जो कि क्लास 10 6 से 8 तक के लिए विज्ञान श्रेणी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और धन्यवाद।